तो दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से उत्तर प्रदेश में कई नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित ना हो जाए आप। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर सियासी पारा एकदम चढ़ गया है। लखनऊ में आज एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें टिकटों के बंटवारे का नया फॉर्मूला तय किया गया है। इस बार जमीनी कार्यकर्ताओं और युवाओं को तरजीह दी जा रही है। विपक्ष ने भी अपनी घेराबंदी तय कर दी है जिससे आने वाला मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब उस्तादों और बच्चों की हाजिरी पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। आज जारी नए हुक्म के मुताबिक अगर 15 मिनट की भी देरी हुई तो सीधे सैलरी काटने की कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मकसद तालीम के निजाम में पारदर्शिता लाना और लापरवाही को जड़ से खत्म करना है। मई की झुलसाने वाली गर्मी ने यूपी के कई जिलों का पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। सेहत महकमे ने आज प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। ओआरएस कॉर्नर और इमरजेंसी वार्ड्स को खास तौर पर तैयार रखा गया है ताकि लू की चपेट में आने वाले मरीजों को फौरन इलाज मिल सके। खवातीन की हिफाजत को पुख्ता करने के लिए सूबे की सरकार ने आज 500 नए शक्ति वाहिनी दस्तों को हरी झंडी दिखाई है। ये टीमें खासतौर पर बाजारों और कॉलेजों के आसपास तैनात रहेंगी। मंचलों पर लगाम कसने के लिए इन दस्तों को मॉडर्न के साथ 500 नए गैजेट्स और बॉडी कैमरों से लैस किया गया है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। सरकार ने आज साफ कर दिया है कि किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द ही सीधे खातों में भेज दी जाएगी। जिन किसानों की ई-केवाईसी अभी अधूरी है उनके लिए पंचायत लेवल पर विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा में बन रही इंटरनेशनल फिल्म सिटी में आज एक मेगा बजट वेब सीरीज की शूटिंग का आगाज हो गया है। इस प्रोजेक्ट में लोकल आर्टिस्ट्स को काम देने के लिए विशेष कोटा तय किया गया है। इस शुरुआत से न केवल यूपी की ब्रांडिंग होगी बल्कि रोजगार के भी नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। यूपी के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए आज 10 नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की नींव रखी गई है। यहां पर एआई और रोबोटिक्स जैसे जदीद कोर्सेज सिखाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इन सेंटर्स के जरिए आने वाले चंद महीनों में हजारों युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मुहैया कराई जाएंगी। गंगा एक्सप्रेस वे के काम को रफ्तार देने के लिए आज प्रशासन ने नई डेडलाइन जारी कर दी है। रात की शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों के लिए खास भत्ते का भी ऐलान किया गया है। यह एक्सप्रेस वे पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ने वाली एक अहम कड़ी साबित होगा जिससे व्यापार को नई उड़ान मिलेगी। बिजली चोरी रोकने के लिए आज से यूपी के बड़े शहरों में नए किस्म के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब लोग जितना रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली इस्तेमाल कर पाएंगे। इस कदम से बिजली बिलों में होने वाली धांधली और पुराने बकाये की झंझट से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की रकम और इसके कायदे कानून में आज बड़ा फेरबदल किया है। अब मिडिल क्लास परिवारों की बेटियों को भी इसका फायदा मिल सकेगा। सरकार की कोशिश है कि बेटियों की पढ़ाई लिखाई के रास्ते में आने वाली माली दिक्कतों को पूरी तरह दूर कर दिया जाए। वाराणसी के घाटों पर चलने वाले क्रूज को लेकर आज सैलानियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। तेज गर्मी के बावजूद रिवर टूरिज्म ने पिछले तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। विदेशी मेहमानों की बढ़ती तादाद को देखते हुए घाटों की सफाई और हिफाजत के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मानसून की आहट से पहले ही सरकार ने आज ग्रीन यूपी मुहिम का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सड़कों के किनारे सायेदार और फलदार पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लोकल बॉडीज को दी गई है। शहरों के बीच छोटे जंगल यानी मिनी फॉरेस्ट बनाने हैं की स्कीम पर भी आज मुहर लग गई है। यूपी के नामी अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन आज भी जारी रहा। आज 2 बड़े गैंगस्टरों की गैर कानूनी तरीके से बनाई गई करोड़ों की जायदाद को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि सूबे में अमन चैन कायम रखने के लिए अपराधियों पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। निगरानी के निजाम को और भी मजबूत करने के लिए आज यूपी पुलिस को 100 नए हाईटेक ड्रोन सौंपे गए हैं। ये ड्रोन रात के अंधेरे में भी साफ वीडियो बना सकते हैं जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों और संदेहास्पद गतिविधियों पर नजर रखना अब पुलिस के लिए काफी आसान हो जाएगा। कानपुर की आवाम के लिए खुशगवार खबर है कि आज मेट्रो के अगले फेज का ट्रायल रन कामयाबी के साथ पूरा कर लिया गया है। इससे शहर की ट्रैफिक की किचकिच से बड़ी राहत मिलने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत यूपी के गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का काम आज और तेज कर दिया गया है। आज सैकड़ों ग्राम पंचायतों में फाइबर कनेक्शन चालू किए गए हैं। अब गांव के लोग भी घर बैठे बैंकिंग और तालीम जैसी सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। खेलों की दुनिया से खबर है कि प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों के लिए सरकार ने आज विशेष फेलोशिप का ऐलान किया है। नेशनल लेवल पर मेडल जीतने वाले एथलीट्स को अब सीधे सरकारी मुलाजमत और ट्रेनिंग के लिए माली इमदाद दी जाएगी ताकि वे दुनिया भर में प्रदेश का ऐलान किया है 10 से का नाम रोशन करें।
मेरठ और आसपास के इलाकों के किसानों ने आज गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर एक बड़ी पंचायत की है। किसानों का कहना है कि खेती की लागत बढ़ने की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने उनकी मांगों को लखनऊ तक पहुंचाने का यकीन दिलाया है। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए कुछ खास रूट्स पर खवातीन के लिए बसों का किराया आधा कर दिया है। तीर्थ स्थलों और दफ्तर जाने वाली महिलाओं के लिए यह कदम बहुत मददगार साबित होगा। इससे उनके सफर का खर्च काफी कम हो जाएगा और यात्रा आसान होगी। राजधानी लखनऊ के बाहरी इलाकों में रहने का ख्वाब देखने वालों के लिए आज नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। एलडीए ने प्राइवेट बिल्डरों के साथ मिलकर सस्ते फ्लैट्स और आसान किस्तों पर घर देने की स्कीम शुरू की है, जिससे बेघर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पूर्वांचल की तरक्की के लिए आज सरकार ने गोरखपुर में एक विशाल टेक्सटाइल पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। इस पार्क के बनने से न सिर्फ लोकल बुनकरों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बल्कि हजारों लोगों को उनके घर के पास ही रोजगार के सुनहरे मौके मिलेंगे। मथुरा वृंदावन में उमझने वाली भारी भीड़ को देखते हुए आज प्रशासन ने नई सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी की हैं। मंदिरों के रास्तों पर फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे फिट किए गए हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके।